नमस्कार साथियों। चलिए आज फिर मैं एक अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सोयाबीन की फसल पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। सोयाबीन की फसल की अवधि लगभग हमारे यहाँ जो है वो 60 से 65 दिन की अभी हो चुकी है और हम लोगों को जानकारी के अभाव में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सोयाबीन की फसल का उत्पादन हम लोगों का लगातार घट रहा है। वो हमारी केवल एक जानकारी हमें नहीं है या हमें उसका नॉलेज नहीं, या हमें किसी ने बताया नहीं है। तो किसान साथियों, मैं आप सबसे ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज़्यादातर किसानों को इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है। हमारे खेत में बीमारी का बहुत ज़्यादा अटैक हो रखा है, क्योंकि हमें ये पता है कि इस साल बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। इतनी बारिश हुई कि हमें लगा कि अब हमारी सोयाबीन लगभग ख़त्म हो चुकी है, यानी कि पैदा होना न के बराबर है, बहुत मुश्किल है। पर अभी उसमें कुछ बचा हुआ है। आप लोग खेतों पे जाते होंगे तो आपने देखा होगा, दूर से भाई खेत की मेड़ पे आदमी जाता है, किसान जाता है, मेड़ पे घूमता है, वो इधर उधर देखता है, पर खेत के अंदर जाके किसी ने नहीं देखा। दूर से देख रहा है कि भाई हमारी सोयाबीन अच्छी हो रही है, बिल्कुल हरी है और कहीं कोई समस्या नहीं। अगर दिखती भी है किसान को तो ज़्यादातर दिखता है, वो दिखते हैं क्या तो इल्ली या सफ़ेद मच्छर। 60-65 दिन की हमारी सोयाबीन हो चुकी है और ये किसान सफ़ेद मच्छर का इलाज कर रहा है। कल ही मैं किसी दुकान पे बैठा हुआ था, कीटनाशी विक्रेता की दुकान पे बैठा हुआ था। वहाँ लोग अभी भी प्रोपेनोफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन का स्प्रे कर रहे हैं, जबकि उसका किसी तरह से कोई उपयोग ही नहीं है। सोयाबीन में कोई उसका फ़ायदा भी नहीं, इतना सा भी फ़ायदा नहीं है। सफ़ेद मच्छर अब कोई नुकसान कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी सोयाबीन अब लगभग फलियाँ उसमें बन चुकी हैं, दाने उसमें बनना स्टार्ट हो चुके हैं। गडल बिटल का कुछ माइनर वहाँ अटैक हो सकता है। तो जब हम ये स्प्रे करेंगे, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो बीमारी है सोयाबीन में फंगस की। आप फंगस का फोटो मेरे साथ देखिए, आपको ये फोटो नज़र आ रहा होगा। इस फोटो में आप देखिए कि फलियाँ किस तरह नीचे से काली होना शुरू हुई और गोल गोल घूम गई है, मुड़ गई है। ये फलियाँ जो हैं, आप अपने खेत में जाके देखें, इस तरह की आपको फलियाँ डेफिनेटली मिलेगी, गारंटेड मिलेगी। पर कोई किसान अंदर जाके देखता ही नहीं है, केवल दूर से देख लेते हैं कि हमारी सोयाबीन अच्छी हो रखी। आप इस तरह की फलियां आपके खेत में देखेंगे, आपके प्लॉट में इस तरह की फलियां आपको जरूर नजर आएगी, क्योंकि ज़्यादा बारिश हुई है, पौधा लगातार बारिश की वजह से भीगता रहा है। और हम लोगों ने क्या किया है कि सोयाबीन की बीज दर जो है वो ज़्यादा बढ़ा दी है। जो एवरेज बीज दर थी उससे हम लोग कई मतलब थोड़ी सी ज़्यादा तो हमने बढ़ाई दी। बीज में जो हम बीज मशीन से जो हम जिस तरह से हम बुआई कर रहे थे, वो पहले जो कर रहे थे 18 से 20 किलो या 16 से 18 किलो पर बीघा हम डाल रहे थे। अब हमने उसको 20 से 22 किलो बीघा हमने डालना शुरू कर दिया। तो सोयाबीन का इतना ज़्यादा सघन होना, एक जगह कम जगह में ज़्यादा पौधे होना, तो कहीं ना कहीं बीमारी को न्योता देना जरूर है। न्योता हम लोग खुद दे रहे हैं, बुलावा हमने बीमारी को खुद दिया है, वो ठीक है। पर हमें पिछले सालों में या कहीं हमें ये पता नहीं था कि इस बीज में जो था, कहीं फंगस की वजह से कोई बीज जनित रोग हमारी इस नए बीज में भी आ गया। हमने वो जांच की नहीं और वही सोयाबीन हमने हमारे खेत में लाके बो दी। किसी भी रिश्तेदार से ली की या किसी मिलने वाले से, किसी दूसरी किसान से हमने बीज ले लिया। और उस किसान ने भी अगर वहाँ उस फंजीसाइड का, उस फंगस का, ये जो फंगस आप देख रहे हैं, इस फंगस का ट्रीटमेंट अगर नहीं किया हो तो वो बीमारी आपके खेत में आएगी। बीज जनित रोगों को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। ये साइंस की बात है। किसान अगर आप ना समझे तो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, हमें इतना डीप में जाना नहीं है। पर मैं आप लोगों को सीधा सीधा ये कहने वाला हूँ कि आपकी सोयाबीन में अभी जिस अवस्था में, आज से 5-7 दिन पहले, ये वीडियो में 2-1 दिन बाद शूट कर पा रहा हूँ, आज से 5-7 दिन पहले जब बारिश रुक गई थी, मौसम साफ हुआ था, तब हम लोगों ने कीटनाशी का स्प्रे किया था। कीटनाशी में हम लोगों ने इमामेक्टिन किया है। कई किसानों ने तो कोराजन का, जो बहुत ज़्यादा हायर क्वालिटी का या मैं बहुत महंगा प्रोडक्ट मान सकता हूँ, बहुत महंगा कीटनाशी है, वो भी कई लोगों ने काम में लिया है। बस केवल और केवल क्या किया कि हमें कीटनाशी यानी कि इल्ली को रोकना है, सफ़ेद मच्छर को रोकना है। किसान को 2 चीज़ें पता है। पर मेरे भाई, मेरे किसान साथी, आप वहाँ जाके देखिए, आपके प्लॉट में फंगस का भी बहुत ज़्यादा अटैक है, सभी खेतों में अटैक है। आप लोग प्लीज़ मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। कई सारे प्रोडक्ट हैं, कई सारे फंगीसाइड हैं, आप लोग कोई भी सस्ता फंगीसाइड ले लें। हालांकि यहाँ आपका कार्बेंडाजिम को जब आप काम नहीं करेगा, टेबुकोनाजोल ले लें, टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर ले लें, या फिर आप ये देख लें एजेक्स्ट्रोबैक्टीन या डाइफेनाकोनाजोल ले लें, या सिंगल टेबुकोनाजोल ले लें। कोई सा भी आप फंजीसाइड ले लें और आपकी फसल में फंजीसाइड का स्प्रे जल्द से जल्द करवा दें, वरना आपने जो खर्चा किया है, आप देखिए 60 से 65 दिन अभी सोयाबीन को हो चुके। बेसल डोज हमने बहुत अच्छा डाला था, खेत में हम लोग एसएसपी डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, ऊपर से यूरिया तक फेंकते हैं लोग सोयाबीन की फसल में। कई लोगों का मैंने देखा है कि यूरिया भी हम लोग उसमें फेंक रहे हैं। निराई गुड़ाई हमने करवा दी,
खुरपे अगर चले तो खुरपे हमने लगा दिए, मजदूरों से हमने खरपतवारों से बिल्कुल साफ़ कर दिया, खेतों में सारे जहां आपने खरपतवार नाशी का भी हमने खूब अच्छा स्प्रे किया, वहां भी हम लोगों ने खूब सारा खर्चा किया। और अब जब बात आती है कि हमारा उत्पादन अब हमारे हाथ में है, ये उत्पादन अब घट ना जाए, और केवल हमें दूर से देखने से पता चल रहा है कि हमारी सोयाबीन हरी है, बिल्कुल सही है, पर आप अगर अंदर जाके देख रहे हो तो वहाँ फंगस का बहुत ज़्यादा अटैक लगा हुआ है। तो प्लीज़ किसान साथियों, मेरी बात को सुन लें और अच्छे से इस चीज़ को आप दूसरे किसानों तक भी पहुंचा दें। काफ़ी बढ़िया मेहनत करके मैंने खूब सारी चीज़ें इधर उधर से सर्च करके खूब सारे ज्ञान लेके मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा फंगस का अटैक है और प्लीज़ आप लोग उस फंगस का रोक लें, वरना आपको आगे जाके अगले साल वो बीज आपकी फसल में रहेगा, आपकी उसी सोयाबीन में रहेगा और उसी दाने में रहेगा, और तो और वो फलियां जब ज़मीन पे गिरेगी तो ज़मीन में भी उसके जो रोगाणु हैं वो ज़मीन में ही रहेंगी, तो आगे जाके भी आपको समस्या हो सकती है। तो जितना हो सके आप कंट्रोल कर लें। कंट्रोल होना इतना मुश्किल नहीं है, सिंगल टेबुकनाजोल भी आप ले सकते हैं, उसमें भी आपका रोग कंट्रोल हो जाएगा। तो फंगस का इलाज जरूर कर लें, वरना बीज जनित रोग है, आगे जाके भी आपको ये कहीं ना कहीं तकलीफ दे सकता है। और अगर आपके खेत में कंट्रोल नहीं हुआ है तो प्लीज़ उस बीज को आप खेत में बोएं ना, किसी दूसरे अच्छे किसान से जिसने फंगस का इलाज किया है, फंगस को उसने समय पे रोक लिया है, उस किसान से आप बीज ले लें और आपके खेत में लगा दें। हो सकता है आपकी सोयाबीन बच जाए। उम्मीद करता हूँ आपकी सोयाबीन से भरपूर पैदावार हो, अच्छी पैदावार हो, ताकि किसानों को लगे कि हाँ, हम अब ठीक इस साल हमें सोयाबीन ने साथ दिया, वरना पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं सोयाबीन ने हर किसान को तबाह किया है, बर्बाद किया है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से सोयाबीन पहले से ही खराब हो चुकी है। अब जो कुछ बची हुई है उसे बचा लें, बचाने का पूरा प्रयास करें, और अच्छा फंगस, अच्छा कीटनाशी किसी दुकानदार के बहकावे में ना आए, कोई सस्ता ना लें, ज़्यादा सस्ता ना लें। इनका जो है खर्चा मुश्किल से 50-60 रुपये पर टंकी होगा, यानी कि 1 किलो सोयाबीन का रेट है। मात्र 1 किलो सोयाबीन अगर आप यहाँ खर्च कर देते हैं, और 1 बीघे में मुश्किल से अगर मैं बीघे की बात करूं तो 3 या 4 पंप का आपका स्प्रे होता है, तो 200-250 रुपये का खर्चा है, जो कि आपका मुश्किल से 5-6 किलो सोयाबीन में हो जाएगा। और मैं दावा करता हूं कि इतना प्रोडक्शन तो आपका गारंटेड बढ़ जाएगा अगर आप किसी फंजीसाइड का, अच्छे फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो उसका स्प्रे कर दें सर। तो ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, दूसरे किसानों को भी अवेयर करना, दूसरे किसान भी इससे जाग जाए, चेत जाए, समय पे सचेत हो जाए और अपनी सोयाबीन की फसल को बचा लें। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।